against the prospective accused in pursuance of his complaint dated। अब ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि न्याय का पूरी तरह से मखौल उड़ाया जा रहा है और मुंबई उच्च न्यायालय में मखौल चल रहा है, फुटबॉल चल रहा है, गुगली दिया जा रहा है, चाइनामैन फेंका जा रहा है, लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक चल रहा है, वहां क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस सब चल रहा है, न्याय का मखौल उड़ रहा है। देखिए, मुझे आज भी भरोसा है अपने न्यायाधीश पर, जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले पर पूरा भरोसा है। यह कंप्लेन कब आया है? डेटेड 8 अक्टूबर 2025, 8 अक्टूबर 2025 का कंप्लेन है। सबमिटेड इन द पुलिस ऑफिसर अटैच्ड टू द कश्मीरा पुलिस स्टेशन, मीरा रोड, श्री राम शिवाजी कारांडे एपीआई, अटैच्ड विथ कश्मीरा पुलिस स्टेशन, मीरा भयंदर, वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट डिस्ट्रिक्ट थाने, has filed an affidavit dated 24th of November। 8 अक्टूबर को यह केस आता है, एक एफिडेविट आता है 24 नवंबर को। इट इज स्टेटेड दैट मिस सुरेखा नारखेड़े has filed a complaint dated 21st August 2025 against the petitioner and other persons, and by a summons dated 4 September 2025 the petitioner as well as other persons were directed to attend the Kashmira police station in para number 9 thereof। It is stated that the inquiry into the said complaint is still ongoing। ये एफिडेविट था कि हमने नहीं किया, उनका कंप्लेन आ गया, कंप्लेन आने पर मैं कर रहा हूं, प्रिलिमिनरी मेरी इंक्वायरी चल रही है, पुलिस का खेल है। ये 25 अक्टूबर का और 10 दिसंबर को हियरिंग हो जाती है। 10 दिसंबर को कोर्ट एक्टिव होकर के पुलिस को लताड़ लगाती है, केंद्र सरकार को नोटिस चले जाता है, आदेश देने के लिए कहा जाता है और ठीक एक दिन बाद 11 दिसंबर को दिशा सालियान का मार्च में फाइल हुआ है पिटीशन। मार्च 2024-25 में मार्च से 11 दिसंबर आ गया। कोर्ट अभी तक यह तय नहीं कर पा रही है कि भाई ये मामला इंक्वायरी किस चीज की पुलिस कर रही है। वो नहीं चाहिए। प्रेस कंप्लेन जो पीड़ित है, पीड़िता के परिवार, उनके पिताजी का फेस कंप्लेन एफिडेविट पर आ चुका है, गैंगरेप और हत्या का। तो फिर ये क्या चल रहा है खेल? वो जो पिछला जो भी इंक्वायरी है उसको कोर्ट को फौरन उठा करके कूड़े में फेंक देना है। इसमें इतना विलंब क्यों हो रहा है? अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 14 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। पुलिस को एफआईआर करना मस्ट है। माननीय गडकरी जी और माननीय भोसले जी फौरन गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं इमीडिएट करो। ये क्या चल रहा है? अरे भाई, तो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की क्लोजर पर तो उस पर तो इंक्वायरी अलग से करेंगे, उसके केस तो दर्ज अलग होंगे। अब आई एम ए लेमैन, आई एम नॉट हैविंग लॉ डिग्री, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू पास एनी जजमेंट ऑन दिस, बट जस्ट यू थिंक ओवर इट कि भाई ये एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का मामला क्लोज किया गया, उसके बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज हैं, वो अलग इंक्वायरी होगी कि ये जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का आया है उसमें तो फॉर्जरी होगा, ये जेल जाएगा, वो तो अलग खेल होगा। उसकी इंक्वायरी अलग चलेगी, उसका प्रोटेस्ट अलग चलेगा कि इसने डेथ रिपोर्ट जो कहा है, ये डेथ रिपोर्ट जो उसमें भी डिस्क्रिपेंसी है। अगर हम इस बात को मान लेते हैं एक्सीडेंटल डेथ है, उसके डिस्क्रिपेंसी को भी एक्सपोज करके उसका प्रेस इंक्वायरी होगा। लेकिन अभी तो टोटल रूल ऑफ लॉ को डिमोलिश करने का केस है। ये टोटल फ्रॉड किया है
और उसी फ्रॉड को एक्सपोज करने के लिए दिशा के पिता सतीश चालियान फाइल कर रहे हैं कि मेरी पुत्री के साथ गैंगरेप हुआ है और उसकी हत्या हुई है, ऑन रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो व्हाट इज द रूल एंड व्हाट लॉ सेज? व्हाई यू आर टेकिंग टाइम, मिलॉर्ड? अंडर व्हिच सर्कमस्टांसेस, अंडर होम्स प्रेशर? Who is pressurizing you? आप उस जो आपके पास जो आ गया क्लोजर रिपोर्ट, उसको उठा के फेंकिए। और आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, यू शुड नॉट गिव इवन ए सिंगल सेकेंड ऑफ ऑडियंस टू दिस लॉयर्स और पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आपको सीधा कहना है कि भैया जो इंक्वायरी हुआ उसको रखो पीछे। अभी दिशा के पिता का कंप्लेन आ गया है गैंगरेप और मर्डर का, यू फाइल द एफआईआर इमीडिएटली। ये ढीली ढेलिंग चल रहा है और 10 दिसंबर को आप ये ऑर्डर करते हैं। और वही आयुष पास बोला के आर्गुमेंट पर, वही आयुष पास बोला, उसकी मति खराब हो जाती है 11 दिसंबर को, या 11 दिसंबर के पहले जब तक जो था, अभी तो आया ही नहीं है सीन में, अभी तो फरार है वो, उसको पता चल गया है इस केस में क्या होगा। इस केस में आयुष पास बोला को मालूम है कि क्या होना है, लेकिन सवाल है कि यही आयुष पास बोला 10 दिसंबर को आर्गुमेंट दे रहा है कि साहब पुलिस जो है सो डिले कर रहा है, पुलिस को आदेश दीजिए इंक्वायरी का, एफआईआर का। और यहां हमारे चीफ जस्टिस जी मांग रहे हैं पीएम रिपोर्ट किधर है, वेयर इज द पीएम रिपोर्ट, व्हाई यू आर नॉट गिविंग सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीएम रिपोर्ट एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, व्हाई यू आर लिसनिंग हिम? भाई आप क्यों उनको सुन रहे हैं? फिर आ गया ना आपके पास केस, हो गया, सुन लिया आपने, 4-5 बार सुन लिया आपने, 5-6 ऑडियंस दे दिया उनको, इट इज एनफ नाउ। और आपको पता चल गया है ये बात कि ये फ्रॉड है, ये झूठा है। शैलेंद्र नगरकर हैज ऑलरेडी सेड इन पारा 10 एंड यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द पारा। दिस मैटर इज क्लोज एंड कंक्लूडेड। देन व्हाट एल्स यू नीड? And you are always, when Nilesh Oza raised the question of case law, you said, don't raise case law question, don't raise case law question. अरे भाई केस लॉ अगर आपको नहीं बताएंगे तो फिर आप कैसे इधर उधर घुमा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है मित्रों, एक दिन की रिकॉर्डिंग हुई, लाइव चली, उसके बाद लाइव बंद। लाइव बंद क्यों हो गया? लाइव बंद। जस्टिस चंद्रचूड़ ने, मैं हालांकि उनको बहुत इस तरह से नहीं करता हूं रिगार्ड, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जस्टिस चंद्रचूड़ के अदालत में कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि साहब रिकॉर्ड करे, कुछ करे, ये पब्लिक की अदालत है, नथिंग इज प्राइवेट हियर इन दिस रूम।